नमस्कार विद्यार्थियों, आज के जीके क्वेश्चन में आप लोग का स्वागत है। महत्वपूर्ण जीके के लिए आप लोग का स्वागत है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज का जीके। पहला क्वेश्चन है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? आपके पास ऑप्शन है 4। ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी चीन। सही आंसर आपका होगा सी भारत। टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? 1 से 4 सप्ताह, बी 6 से 8 सप्ताह, सी 5 से 7 सप्ताह, डी 2 से 3 सप्ताह। सही आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी 6 से 8 सप्ताह। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? ए अगस्त 2010 में, बी अगस्त 2011 में, सी अगस्त 2009 में, डी अगस्त 2012 में। सही आंसर आपका होगा उत्तर ए अगस्त 2010 में। कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? ए सेब, बी आम, सी कीवी, डी अनार। सही आंसर आपका है सी कीवी। कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? ए बैगन, बी पालक, सी मटर, डी गोभी। सही आंसर आपका बी पालक। इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है? ए गधी का, बी गाय का, सी बकरी का, डी भैंस का। सही आंसर आपका होगा ए गधी का। गधी का जो दूध है सबसे महंगा दूध है। मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? ए पॉजिटिव, बी ओ ब्लड, सी मीठा खून, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी ओ ब्लड। कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? ए पत्ता गोभी, बी शिमला मिर्च, सी पालक, डी टमाटर। सही आंसर होगा आपका उत्तर सी पालक। पालक की सब्जी खाने से खून बढ़ता है। अमेज़न की एक दिन की कमाई कितनी है? ए 310 करोड़, बी 300 करोड़, सी 240 करोड़, डी 340 करोड़। सही आंसर है उत्तर डी 340 करोड़। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? ए मीशो, बी अमेजॉन, सी एजो, डी फ्लिपकार्ट। सही आंसर हो जाएगा उत्तर बी अमेजॉन। मीशो किस देश की कंपनी है? ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी जापान। सही उत्तर होगा आपका उत्तर ए भारत। अमेजॉन कंपनी भारत में कब आई? ए फरवरी 2011 में, बी फरवरी 2012 में, सी फरवरी 2015 में, डी फरवरी 2013 में। सही आंसर है उत्तर बी फरवरी 2012 में। विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी इजरायल। सही आंसर है उत्तर सी रूस। देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? ए नाशपाती, बी यूबरी खरबूज, सी खरबूजा, डी अनार। सही आंसर होगा उत्तर बी यूबरी खरबूज। दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? ए केला, बी आम, सी जामुन, डी सेव। सही आंसर है उत्तर ए केला। सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए रूस, बी भारत, सी चीन, डी पाकिस्तान। सही उत्तर होगा आपका सबसे बड़ा देश है रूस ए।
जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस। सही आंसर होगा उत्तर सी चीन। ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? ए इंग्लैंड, बी सीलैंड, सी एशिया, डी ब्रिटेन। उत्तर बी सीलैंड, जिसमें केवल 27 लोग रहते हैं। भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? ए 16 करोड़, बी 25 करोड़, सी 30 करोड़, डी 20 करोड़। सही आंसर है भारत के 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। असम की राजधानी है? ए ईटानगर, बी दिसपुर, सी अगरतला, डी आइजोल। सही आंसर हो जाएगा उत्तर बी दिसपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है? ए रायपुर, बी रांची, सी देहरादून, डी हैदराबाद। सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए रायपुर। उत्तर ए रायपुर। 23 बिहार की राजधानी है? ए पटना, बी गांधीनगर, सी शिमला, डी दरभंगा। सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर ए बिहार की राजधानी पटना। 24 है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ए ऑस्मियम, बी टंगस्टन, सी मोलिब्डेनम, डी एल्युमिनियम। सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। इनका जो गलनांक है सबसे अधिक है। 25वां है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ए लिथियम, बी इरिडियम, सी एल्युमिनियम, डी ऑस्मियम। सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर ए लिथियम, जो सबसे हल्की धातु है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ए वायु में, बी जल में, सी निर्वात में, डी स्टील में। सही आंसर हो जाएगा उत्तर बी जल में। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? ए पीला, बी गुलाबी, सी काला, डी लाल। सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी काला। ब्रज भाषा है? ए पश्चिमी हिंदी, बी बिहारी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी पूर्वी हिंदी। सही उत्तर होगा आपका ए पश्चिमी हिंदी। मगही किस भाषा की बोली है? ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी राजस्थानी। सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर सी बिहारी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी, बी 14 सितंबर 1949 ईस्वी, सी 14 सितंबर 1950 ईस्वी, डी 15 अगस्त 1947। सही आंसर होगा आपका उत्तर सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर बी 14 सितंबर 1949 ईस्वी। हिंदी की आदि जननी है? ए प्राकृतिक, बी पाली, सी अपभ्रंश, डी संस्कृत। सही आंसर हो जाएगा उत्तर डी संस्कृत। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 14 सितंबर, बी 28 सितंबर, सी 10 अक्टूबर, डी 11 जून। सही आंसर हो जाएगा ए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे?
ए राजभाषा, बी विभाषा, सी तकनीकी भाषा, डी राष्ट्रभाषा। सही आंसर होगा उत्तर ए राजभाषा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ए लौकिक संस्कृत से, बी पाली प्राकृतिक से, सी वैदिक संस्कृत से, डी अपभ्रंश से। सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी अपभ्रंश से। वर्णमाला कहते हैं ए वर्णों के संकलन को, बी शब्द गणना को, सी वर्णों के विकसित समूह को, डी शब्द के समूह को। सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। 36 नंबर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? ए घड़ी, बी लालटेन, सी हाथी, डी कमल। भारतीय जनता पार्टी का जो चिन्ह है वो है आपका डी कमल। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए? ए 25, बी 30, सी 35, डी 18। सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर ए 25। योजना आयोग कब बनाई गई? ए 1945 में, बी 1950 में, सी 1947 में, डी 1960 में। सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी 1950 में। नीति आयोग कब बनाई गई? ए 1 जनवरी 2015 को, बी 13 अप्रैल 2014 को, सी 23 जून 2015 को, डी अन्य। आंसर हो जाएगा उत्तर ए 1 जून 2015 को। 1 जून 2015 को। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान ए उसकी नौकरी है, बी उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, सी छात्रों का विश्वास है, डी उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी छात्रों का विश्वास है। अच्छा अध्यापक वह है जो ए मेधावी और परिश्रमी हो, बी अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सी सदा जीवन व्यतीत करता हो, डी अपने विषय में प्रवीण हो। सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ए लोकतंत्र मजबूत होता है, बी अंधविश्वास में कमी आती है, सी आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, डी ये सभी। उत्तर हो जाएगा उत्तर डी ये सभी। अपने विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, बी छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, सी छात्रों को साक्षर बनाना, डी बालकों का सर्वांगीण विकास। सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी बालकों का सर्वांगीण विकास। अहिल्या के पति का क्या नाम था? ए विश्वामित्र, बी बृहस्पति, सी वशिष्ठ, डी गौतम। सही आंसर हो जाएगा अहिल्या के पति का नाम था डी गौतम। राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? घटोत्कच, सुग्रीव, मकरध्वज, अंगद। सही आंसर हो जाएगा आपका मकरध्वज। लक्ष्मण को नागपाश से मुक्ति किसने किया था? ए जटायु ने, बी संपाति, सी गरुड़, डी जामवंत। सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर ए जटायु ने। राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? ए कैकसी से, बी मंदोदरी से, सी मंथरा, डी उर्मिला। सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी मंथरा से।
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ए लाल ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी यकृत, डी आमाशय। उत्तर सी हो जाएगा इसका आंसर यकृत। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी रिलैक्सिन, डी सभी कथन सत्य है। उत्तर हो जाएगा सी रिलैक्सिन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए सेरिब्रम। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ए स्पाइनल कॉर्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस, डी पिट्यूटरी। उत्तर सी हाइपोथैलेमस। 52 नंबर है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ए कुटपाद, बी कोशिका मुंह, सी सीलिया, डी गुदाद्वार। सही आंसर होगा उत्तर ए कूटपाद। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी कैमोट्रिप्सिन। उत्तर हो जाएगा सी लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। वहाँ प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वहाँ है ए श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, सी प्रश्वास, डी निश्वसन। उत्तर बी श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल, डी सुक्रोज। सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी ग्लूकोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है ए 90 से 60, बी 120 से 80, सी 200 से 130, डी 140 से 160। उत्तर हो जाएगा बी 120 से 80 तक रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली है ए पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर, डी एरेनक्नॉइड। डी उत्तर हो जाएगा सी ड्यूरोमीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ए ऑप्टिक पॉली, बी धारेंद्रिय पॉली, सी सेरिब्रम, डी इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के सूंघने की जो क्षमता है उसको नियंत्रित करता है सेरिब्रम। मनुष्य में बुद्धि एवं चौतराई का केंद्र है ए सेरिबेलम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रम, डी स्पाइनल कॉर्ड। उत्तर सी सेरिब्रम। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ए रॉबर्ट, बी अरस्तु, सी बेलिस एवं स्टायरिंग, डी ब्राउन पोर्टर। उत्तर सी बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। क्या हो जाएगा? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ए एसिरियंस, बी डार्विन, सी मेडल, डी बेबीलोनियन। उत्तर सी मेडल ने। उत्तर सी मेडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग
सर्वप्रथम किसने किया? ए लेमार्क तथा टेरेनम ने, बी वान माल ने, पुरकिंजे ने, बी अरस्तु ने। उत्तर ए लेमार्क तथा टेरेनम ने। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? ए तैराकी, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी मुक्केबाजी। तो स्पर्श रेखा संबंधित है उत्तर बी कबड्डी से। 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? ए मुक्केबाजी, बी बास्केटबॉल, सी बिलियर्ड्स, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी बास्केटबॉल। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? आपके पास ऑप्शन है 4। ए हॉकी, बी पोलो, सी क्रिकेट, डी फुटबॉल। सही आंसर है आपका उत्तर सी क्रिकेट। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? ए एथलेटिक्स, बी लॉन टेनिस, सी बास्केटबॉल, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर डी, उत्तर बी लाल टेनिस। अपर कट किस खेल से संबंधित है? ए बॉक्सिंग, बी क्रिकेट, सी तैराकी, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए बॉक्सिंग। खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? ए 5, बी 8, सी 11, डी 9। उत्तर बी खो खो में 8 क्रॉस लेंस होते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ए विजय कुमार, बी समरेश जंग, सी मेजर ध्यानचंद, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी मेजर ध्यानचंद। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए बेसबॉल, बी आइस हॉकी, सी फुटबॉल, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उत्तर बी आइस हॉकी। 72 संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए आइस हॉकी, बी फुटबॉल, सी बेसबॉल, डी हैंडबॉल। उत्तर आपका है सी बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए कबड्डी, बी क्रिकेट, सी शतरंज, डी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है आपका हॉकी। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी शतरंज, डी जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल है उत्तर डी जूडो। शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी इंग्लैंड। सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए भारत। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ए 9, बी 10, सी 8, डी 7। सही आंसर है उत्तर डी। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं मुरली कार्तिक, बी सुरेश नैना, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी हरभजन सिंह। उत्तर डी हरभजन सिंह। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ए डायमंड, बी रिंग, सी रिंग, डी रेंज। सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर डी, उत्तर सी रिंग। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ए वेलोड्रम, बी एरिना, सी कोर्स, डी ग्रीन्स। उत्तर बी एरिना। यूरो कप किससे संबंधित है?
ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी पोलो, डी मुक्केबाजी। उत्तर हो जाएगा ए फुटबॉल। यूरो कप संबंधित है फुटबॉल से। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ए 1, बी 3, सी 4, डी 2। उत्तर सी 4। ओलंपिक खेल 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? ए 20.20 मीटर, 20.12 मीटर, सी 25 गज, डी 20.12 गज। उत्तर बी 20.12 मीटर। क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? ए 20 इंच, बी 27 इंच, सी 25 इंच, डी 21 इंच। उत्तर बी 27 इंच। खो खो में मैदान में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? ए 5, बी 9, सी 8, डी 10। तो खो खो में मैदान में क्रॉस लेंस होते हैं। उत्तर सी 8। शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? ए 16, बी 32, सी 48, डी 64। उत्तर डी 64। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ए चेन्नई, बी कानपुर, सी नागपुर, डी कोलकाता। उत्तर बी कानपुर। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ए नागपुर, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। साल्ट लेक स्टेडियम स्थित है डी कोलकाता में। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय वृक्ष कौन सा है? ए बीजा, बी साल, सी सागौन, डी शीशम। उत्तर बी साल। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु क्या है? ए शेर, बी हिरन, सी जंगली भैंसा, डी सांभर। उत्तर सी जंगली भैंसा। पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली है? ए रायपुर, बी राजनांदगांव, सी कवर्धा, डी राजिम। उत्तर डी राजिम। जहाँ बिना कारण काम होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, भ्रांतिमान, डी संदेह। उत्तर हो जाएगा आपका बी विभावना अलंकार। चरण कमल बंधव हरिराई इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी यमक अलंकार, डी रूपक अलंकार। तो चरण कमल बंधव हरिराई में सी डी रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार कहलाता है? ए संदेह, बी भ्रांतिमान, सी विभावना, डी असंगति। उत्तर बी भ्रांतिमान अलंकार। पिपरपात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। पिपरपात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है ए आभूषण, बी आनंद, सी सार, डी रोशनी। उत्तर ए आभूषण। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। में कौन सा अलंकार है? ए उल्लेख, बी अनियुक्ति, सी अतिशयोक्ति, डी भ्रांतिमान। उत्तर सी अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। यहाँ पर सुदामा के बारे में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने बिना पानी को धोए ही अपने आंसुओं के पानी से उनके पैर को धो दिए हैं, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ समानता की बात संभावना के रूप में की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा,
सी यमक, डी संदेह, बी उत्प्रेक्षा, बी उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न 98, उसी तपस्या से लंबे थे देवदार जो चार खड़े में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी प्रतीप, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। उत्तर बी प्रतीप। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? उत्तर सी श्लेष अलंकार। महाभारत के लेखक हैं ए वेद व्यास, बी महर्षि वाल्मीकि, सी विष्णु शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए वेद व्यास।